ओम शांति। आज 5 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज है 20-2-86। मुरली का ये सार है, उड़ती कला से सर्व का भला। तो आज बाबा ने क्या देखा? आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को बाबा डबल मुबारक देने आए हैं। एक तो दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी, क्योंकि विदेशी जो बच्चे हैं वो भिन्न धर्म में हैं, और लेकिन भिन्न धर्म में भी जाते हुए नज़दीक और भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से भी जल्दी बाबा को पहचाना है। भगवान को जल्दी उन्होंने पहचाना। बाबा को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक है। तो बाबा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं कि अपने भाग्य को प्राप्त कर लिया, बाबा को पहचान लिया और पहचान करके अपने जीवन को बनाया, तो उसकी मुबारक है। और दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया है, तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की मुबारक है। सेवा के वृद्धि की गति तो तीव्र रही है, और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की है। क्योंकि भारतवासी जो बच्चे हैं, और जब यज्ञ की स्थापना हुई तो उसमें पहले जो बच्चे पहले आए हैं, उन्होंने तो यज्ञ को स्थापना करने में कितना अपना समय दिया, कितना सहयोग दिया है, और सेवा करते भी रहेंगे। इसलिए बाबा सभी बच्चों को आते ही, जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है, इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है, और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। आज विशेष बाबा बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है तो दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। सेवा का भी बैलेंस और याद का भी बैलेंस, दोनों में बैलेंस जरूरी है। ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाबा की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा जो भी कार्य हम बैलेंस से करते हैं तो उससे क्या होती है, बाबा की हमको ब्लेसिंग प्राप्त होती है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। विस्तार तो बहुत अच्छा किया है बच्चों ने। विस्तार के बाद क्या किया जाता है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब विस्तार हो जाता है उसके बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है, जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएंगी। तो क्या कार्य दिया बाबा ने कि अभी सेवा का सार ही क्या है? जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं, जो विशेष आत्माएं हैं, उनको भी अभी जगाना है। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण समय बढ़ती जा रही है,
नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि बाबा की सेवा में तो कितनी वृद्धि हुई है और ये सब आत्माएं अभी बाबा का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी कौन रहे, संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प तो उत्पन्न होना ही है। सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना, उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य तो संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती कला के साथ साथ स्टेजेस भी तो है ना। कभी तो बहुत अच्छी स्टेज हो जाती है, कभी तो बहुत अच्छा लगेगा, योग में बहुत अच्छा लगेगा, धारणाओं में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज होती है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। बाबा ने इस बात को कैसे विस्तार से समझाया है कि सदा और मेजॉरिटी की सभी की उड़ती कला हो जाना अर्थात समाप्ति की शुरुआत। अभी सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है, उड़ती कला ही कर्माती स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है, ये हमारी एंड की स्थिति है। उड़ती कला ही कर्माती स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते हुए देह से न्यारी और सदा बाप के और सेवा में न्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता की स्टेज है। बाबा ने क्या समझाया, उड़ती कला ही विधाता और वरदाता की स्टेज है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाकर बाबा के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं ये अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व देवियां व निमित्त बने हुए जो अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सत्युग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो आत्माएं हैं वे सर्व के सदगति दाता हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त हो जाता है तो अंत में सभी एक्टर सामने आ जाते हैं, तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। अब ये अंतिम समय की घड़ियां हैं और अभी बाबा ने कहा ये समाप्ति का समय चल रहा है। तो सभी एक्टर्स जब समाप्त हो जाता है कोई भी ड्रामा, तो क्या करते हैं, सभी एक्टर अपना परिचय देते हैं और सभी को बताएंगे और अपना परिचय देंगे। तो ऐसे ही सारी विश्व की आत्माओं को, चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज के द्वारा जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए हैं। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए हैं। ये बाबा के धरती के सितारे हैं, जो भी बच्चे हैं सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। तो बाबा ने कहा जब लास्ट में ऐसी स्थिति होगी तो उस समय अनेक आत्माएं अपने इष्ट देवों को देख करके खुश हो जाएंगी, उनको फिर सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव देवियों में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हैं, आप भी उसमें हो या देखने वाले हो। जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा ना, ये तो एक रमणीक पाठ बजाया है, लेकिन जब फाइनल कराने वाले होंगे ना या देखने वाले होंगे, क्या होंगे, हीरो एक्टर हो ना, अभी इमर्ज करो कि वह दृश्य कैसा होगा,
इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बनकर देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और हम कितने सुंदर होंगे। ऐसे सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ते सो देवता हो। इसके लिए अभी से अपने फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। जो 4 विशेष सब्जेक्ट है ना, पहली सब्जेक्ट है ज्ञान मूर्त, दूसरी सब्जेक्ट है निरंतर याद मूर्त, तीसरी है सर्व दिव्य गुण मूर्त, और एक भी दिव्य गुण की यदि कमी हुई तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला सर्व और संपूर्ण, ये तीनों की महिमा है। सर्व गुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो। तीनों विशेषताएं चाहिए ना, 16 कला भी संपन्नता चाहिए और संपन्न भी चाहिए और संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए, सर्व भी चाहिए, संपन्न भी चाहिए और संपन्नता भी चाहिए। तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न चाहिए, संपूर्ण चाहिए और सर्व चाहिए। तो ये भी चेक करो। सुनाया था ना, ये वर्ष बहुत काल के हिसाब का जमा होने वाला है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा। फिर थोड़ा काल कहने में आएगा ना, बहुत काल का नहीं आएगा। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो, पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, अर्थात क्या होना चाहिए, पहला जन्म और प्रकृति का भी श्रेष्ठ सुख सत्युग में होगा, अर्थात वन वन, सब में वन हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1 और वन वन में आएंगे तो सत्युग के आदि में आने वाली नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले हैं। तो संवत भी आप ही आरंभ करेंगे। पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तापन की ड्रेस तो पहनने में अच्छी लगती है ना, आती है ना ये ड्रेस पहनना। ये चमकीली ड्रेस है, ये समृद्धि और फिर इसका स्वरूप बनना, अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। एक है समृद्धि आना और दूसरा है उसका स्वरूप बनना। तो बाबा ने हम बच्चों को समृद्धि दिलाई, तुम फरिश्ता हो, तो उस समृद्धि के साथ उसको उसका स्वरूप भी बनना है, अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है। तो ये फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। अच्छा, बाबा बहुत बच्चों को इशारा तो देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमज़ोर हो तो कमज़ोर कहने से ही कमज़ोर हो जाएंगे। एक तो पहले कमज़ोर होते हैं, दूसरा कोई फिर कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। तो कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन सबको श्रेष्ठ समृद्धि का, विशेषताओं की समृद्धि की संजीवनी बूटी को खिलाओ। एक तो पहले ही अंदर से कमजोर है, अगर दूसरा कोई कह देता है तो और कमजोर हो जाते हैं। तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। भगवान क्या कह रहे हैं, हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। कोटों में कोई है तो विशेष हुई ना। सिर्फ उस समय अपनी विशेषताओं को भूल जाते हैं, उसको समृद्धि दिलाने से फिर विशेष आत्मा बन जाएंगे
और जितनी विशेषताओं का वर्णन करेंगे उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज़्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आपको कराने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वे छिपाएंगे, टाल देंगे कि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। आप विशेषता सुनाओ, किसी की कमजोरी नहीं सुनाओ, उसको सुनाओ आप बहुत विशेष है। तो क्या होगा, जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करे तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो। इसलिए संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजीत करते हुए उड़ते चलो और उड़ाते भी चलो। तो क्या करना है, बाबा ने हम बच्चों को ये आज पुरुषार्थ करने के लिए कहा कि क्या करो, किसी को भी कमजोर नहीं समझो, किसी को भी कमजोर नहीं कहो। अगर मूर्छित आत्माओं को भी सुरजीत करना चाहते हैं तो सबके अंदर विशेषताओं को देखो, उनके अंदर उम्मीद रखो कि सब बदल सकते हैं। किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये बदल नहीं सकता है। चारों ओर के विदेश में निमित रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस तो बहुत सहज है। भारत वालों को तो देखो वीजा भी मुश्किल ही मिलती है, तो ये चांस है वहाँ के रहने वाले वहाँ की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिलता है। इसलिए उलाहना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस तो विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी हो, कहाँ भी हो, लेकिन सेवा के बिना नींद ना आए, चैन ना आए। सेवा ही चैन की नींद है। अगर हमारे जीवन में चैन है और अगर हमें आराम करना है तो सेवा करो। हमारा तो सेवा में ही चैन है और सेवा में ही हमारी नींद है। कहते हैं ना, चैन से सोना ये जीवन है, लेकिन सेवा ही हमारे लिए चैन की नींद है। सोना कहो, सेवा नहीं तो चैन नहीं, चैन की नींद नहीं की, ऐसे समझो। अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो चैन की नींद भी हम सो नहीं सकते हैं। सुनाया सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा करो, हर संकल्प में सेवा करो। कोई भी ये नहीं कह सकता है, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेश में रहने वाले हो, कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता है। अगर बीमार है तो मनसा सेवा करो, वायुमंडल को बनाने की सेवा करो, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो सभी कर सकते हैं ना। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन हमें सेवा में बिजी रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ है सेवाधारी। सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हैं ना। कर्म योगी जीवन अर्थात क्या हुआ, इसका मतलब हर कार्य करते हुए याद की यात्रा में सदा रहो। ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्म योगी आत्माएं हो, तो कर्म में रहते हुए न्यारा और प्यारा सदा इस अभ्यास में स्वयं को आगे बढ़ाना है। और स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन ये सब स्थूल साधन है। कर्म योगी जीवन के द्वारा आगे बढ़ते चलो और औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो तो खुशी भी साथ साथ में हो। सेवा भी करनी है और खुशी भी साथ साथ में, खुश भी रहना है। दोनों साथ साथ ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले। तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छे से की है।
सेवा का चांस भी अभी मिलता है, फिर ये चांस भी समाप्त हो जाएगा। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, सदा उठती कला, सर्व का भला स्थिति में रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। और आज का वरदान है, बाबा की छत्र छाया के अनुभव द्वारा, बाबा की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। जहाँ बाबा का साथ है वहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते हैं। पेपर तो आते ही हैं, लेकिन आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए आते हैं। पेपर तो आएंगे, लेकिन वो हमें मजबूत करने के लिए आते हैं, पक्का करने के लिए आते हैं, हमारे निश्चय की परख के लिए आते हैं। इसलिए सदैव समझना चाहिए, ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये मुझे एक क्लास से दूसरी क्लास में ले जाने के लिए आए हैं। इसमें ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते हैं और विघ्न डालते भी हैं, तो धीरे धीरे वो लोग भी क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और विघ्न डालना बंद कर देंगे। और स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना मिलता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उनको एक का पदम गुना मिल जाता है। ओम शांति।